हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल सेट जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही मॉडल सेट आने की संभावनाएं है और इसी तरह से रहेंगे। कल के एग्जाम में इस मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर भी इसी तरह से रहेगा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो इसका आंसर है कोयला, कपास और लौह। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल मोबाइल और इंटरनेट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा भूकंप है। अगला क्वेश्चन, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका है। भारत भी एक संघ राज्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। अगला क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह अभी के टाइम में हेलीकॉप्टर है, लेकिन पहले बंगला था। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो किया था दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। इसके और भी नाम थे, अजीमाबाद, कुसुमपुर। पटना का ही पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, मसूर, चना इत्यादि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने के उद्योग हैं? तो छोटे पैमाने के उद्योग खिलौना उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल गेहूँ नहीं है, यह एक खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है की गई? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडौन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन,
बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो यह लेनिन ने किया। अगला क्वेश्चन है, हिल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? हिल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, किन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लौर अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेल्लौर एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहलाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और एवं कर्नाटक के राज्यों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो यह होगा प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? बिहार के विकास में बाधक साबित हो रहे हैं गरीबी, बेरोजगारी एवं बाढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो इसमें सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो पूंजी निर्माण उपभोग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, जनमत पर आधारित शासन है? तो जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की नदी सोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित आर्थिक क्षेत्र कोलकाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन नदी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। अगला क्वेश्चन, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्व आयोग के अध्यक्ष इब्राहिम रहमतुल्लाह है। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र कौन है? भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा युद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक मजबूत जनता, जिसे जनमत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति है। अगला क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल उष्ण आर्द्र या उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय जिनेवा है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप कागज के नोट एवं सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? तो जल है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम वाला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल भंडार टिगबोई असम में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता है? तो राज्य की विशेषता इनमें से सभी होगा, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप ड्राफ्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो यह मार्टिन लूथर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी LG, सैमसंग और कोको कोला है। आजकल मुद्रा का कौन सा अधिक प्रचलन है? तो आजकल मुद्रा का सबसे अधिक प्रचलन डिजिटल मुद्रा और पत्र मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा के अंतर्गत फोनपे, पेटीएम और अन्य भी आते हैं। पत्र मुद्रा में नोट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। इस तरह से हमने मॉडल सेट से टोटल 80 ऑब्जेक्टिव सामाजिक अध्ययन के करवाए हैं, जो कि आने वाले कल के एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अपने नोटबुक में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और नोटबुक से देख लेंगे। ये इतिहास के क्वेश्चन हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मात्र आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। उसी तरह से दीर्घोत्तरीय में टोटल 2 क्वेश्चन है, इतिहास में 1 क्वेश्चन बनाने हैं। अगला है राजनीतिक विज्ञान, जिसमें से टोटल लघुत्तरीय का 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 का उत्तर देना है। दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन है, जिसमें 1 का उत्तर देना है। उसी तरह से अर्थशास्त्र में 4 क्वेश्चन है, 2 का उत्तर देना है, किन्हीं 2 का दे सकते हैं। उसी दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन है, किसी एक का उत्तर देना है। उसी तरह से भूगोल में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कोई भी दे सकते हैं, जो आता है उसी का आंसर देंगे। उसी तरह से दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन है, 1 का उत्तर देना है। उसी तरह आपदा प्रबंधन से लघुत्तरीय का टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को बार बार पीछे करके देखकर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यह कल के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।
तो वीडियो को बार बार देखिएगा और अधिक बार देखने से आपको याद भी हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक से देखिएगा। धन्यवाद।